स्टोरी नमा की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोनिका गांधी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और नवरात्रि का ये पावन पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र मास अर्थात मार्च या अप्रैल के महीने में और दूसरा आश्विन मास में यानी सितंबर या अक्टूबर के महीने में। क्या आप ये जानते हैं कि ये पावन पर्व वर्ष में 2 बार क्यों मनाया जाता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि चैत्र मास में शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर तथा आश्विन मास में ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु की ओर हमारी जलवायु परिवर्तित होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के दौरान धरती और धरती वासियों की रक्षा करें। आज नवरात्रि पर्व के पहले दिन आइए हम सब माँ शैलपुत्री के आगे अपना शीश नवाकर उनका वंदन करें तथा देवी के इस रूप के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में, उनसे जुड़ी कथा एवं देवी शैलपुत्री की पूजा के लिए जिस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, इन सब के बारे में जानें। माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों को हमारा शत शत नमन। तो आइए हम माता शैलपुत्री के बारे में जानते हैं। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके हाथ में त्रिशूल सुशोभित है, जो कि सद्गुणों से दुर्गुणों का विनाश करने की निशानी है। माता शैलपुत्री जो कि प्रथम नवरात्रि के दिन पूजी जाती है, आइए इनसे संबंधित कथा के बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल पकड़ रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। माता सती के रूप में इनके साथ एक बहुत ही मार्मिक कहानी जुड़ी है। एक बार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा गया। माता सती यज्ञ के बारे में जानने के बाद वहां जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने उनसे कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, परंतु उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया। ऐसे में वहां पर जाना उचित नहीं है। परंतु माता सती अपनी माँ से, अपने भाई बहनों से मिलना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बार बार शंकर जी को यज्ञ में जाने का आग्रह किया। उनका प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया और उनसे प्यार से बात की। बहनों की बातों में तो व्यंग और उपहास के ही भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे माता सती को बहुत कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और योगा अग्नि के द्वारा उन्होंने अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने अपने गणों को उस यज्ञ का विध्वंस करने का आदेश दिया और गणों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर विचलित होकर माता सती के जले हुए शरीर को लेकर चारों ओर विचरण करने लगे, जिससे प्रकृति में हाहाकार मच गया। परंतु आगे चलकर माता सती अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी
और तभी से वे शैलपुत्री कहलाई। अगले जन्म में शैलपुत्री ने अपने कठिन तप के बल पर भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के बाद शैलपुत्री मां का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और इनकी शक्ति अनंत है। तो आइए नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए हम मंत्रोच्चारण करें। इस मंत्र का अर्थ ये है कि मैं हाथ जोड़कर माता शैलपुत्री के चरणों में वंदन करती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। वो माता शैलपुत्री जिनके सर पर चंद्रमा विराजित हैं, जो वृषभ की सवारी करती हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है और उनकी शोभा देखते ही बनती है। इस मंत्र के उच्चारण से हम माता शैलपुत्री की कृपा से हर प्रकार के संकटों से बचे रह सकते हैं। तो आइए हाथ जोड़कर हम इस मंत्र का उच्चारण करें। तो ये थी माता शैलपुत्री की कथा। इसके साथ मैं आप सबको चैत्र नवरात्रि की एक बार फिर से शुभकामनाएं देती हूँ। बोलो जय माता की।